अज़ीज़ान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा एक नहायत मुश्किल दौर से गुज़र रही है, जहाँ हमारी मस्जिदें, खानकाहें, कब्रिस्तान जिसमें हमारे आबा और अजदाद की कब्रें भी हैं, गैर महफूज नज़र आ रही हैं। ऐसे वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिदायत दी है कि तमाम दर्जशुदा मसाजिद, कब्रिस्तान और दीगर अवकाफ को उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 से पहले लाजमी दर्ज कराया जाए। अगर हमने गफलत की तो अपने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ खो बैठेंगे और आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे। लिहाजा सभी हजरात अपील है कि वो बेदार हों, अपनी दीनी व मिली जिम्मेदारी को समझें और अपने इलाक़े की तमाम दर्जशुदा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को फ़ौरन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएँ। मेरी आपसे आज़ाना दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते मस्जिदों और दीगर औकाफ़ी इमलाक की हिफाजत पर तवज्जो दें और उन्हें बचा लें। फ़िलहाल आप हजरात मसाजिद व दरगाहों की चौहद्दी की पैमाइश एक कागज़ पर लिख कर और कब्रिस्तानों की सिर्फ चौहद्दी लिख कर अपने पास रख लें, और जो हजरात ये पैगाम सुन रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी के सबूत देते हुए ये बात अपने गांव और देहात के हर फर्द तक और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक भी वक्फ की ज़मीन दर्ज होने से छूटने न पाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीनी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से 3 गुजारिश है। पहला, इस वीडियो को हर एक इंडियन मुस्लिम तक पहुंचाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और कोई एक भी प्रॉपर्टी वफ़ की छूटने न पाए। दूसरा, आपको सिर्फ ये वीडियो ही नहीं फॉरवर्ड करना है, बल्कि खुद अपने आसपास के वफ़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करें, जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, और उनके जिम्मेदार से चेक करें कि उनके पेपर कंप्लीट है या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया है या नहीं। अगर नहीं तो उनको हेल्प करें रजिस्टर करने के लिए। तीसरी और आखिरी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट और वीडियोस लेकर आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे मुस्लिम एजुकेशन और वेलफेयर को प्रमोट करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं और कैसे वफ़ की प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, जबकि आपको वफ़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जवाब है, हर एक बालिग मुसलमान, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या घर में रहने वाली माँ और बहनें हों, सब इसमें मदद कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्यों करें, और नहीं किया तो क्या होगा। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। क्या कर सकते हैं का जवाब है, आप इन 4 रोल में से किसी एक रोल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुतवल्ली हैं तो फर्स्ट रोल, अगर आप कोई एनजीओ या फर्म चलाते हैं तो थर्ड रोल, अगर अपने लोकल कम्युनिटी को चंद पैसों से कुछ मदद कर सकते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी, तो फोर्थ रोल, और इसमें से कुछ भी नहीं है फिर भी आप एक अहम रोल कर सकते हैं, और वो है सेकंड रोल, एक्टिविस्ट का, जो कि इस वीडियो को इतना फैलाएंगे कि सुस्त मुतवल्ली, एनजीओज, स्पॉन्सर्स सब जग जाएं और अपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने में मदद करें। कैसे कर सकते हैं का जवाब है, हर रोल कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। मिसाल के तौर पे, जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हेल्पलाइन सेंटर के ज़रिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दिल्ली में जमाते इस्लामी हिंद, लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज और लॉ फर्म्स हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कैसे कनेक्ट करना है और क्या करना है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। आखिरी सवाल, हम क्यों करें और नहीं किया तो क्या होगा। इसके लिए हमें हिस्ट्री से सीखना होगा कि कैसे हमने इग्नोर करके अपना ही कितना लॉस कर लिया। चलिए, एज ए एक्टिविस्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का क्या स्टेटस है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा का सहारा लेंगे। चलिए हम आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी data.gov.in साइट दिख रही होगी। इस साइट पे अगर जाकर देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो डिजिटाइज हो चुकी हैं, तो आप ये राज्यसभा का डेटा देख रहे हैं। राज्यसभा का दिसंबर 24
यानी 11 महीने पहले का अगर आप डेटा देखें और उस डेटा को किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि अराउंड 37%, 38% प्रॉपर्टी दिसंबर 24 तक ही डिजिटाइज हुई थी। और उसमें से अगर आप स्टेट वाइज डेटा देखेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी कि हमारे वक्फ बोर्ड या हमारे प्रॉपर्टीज़ कितने स्लो डिजिटाइज हम लोग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे उम्मीद पोर्टल में उसको 100% डिजिटाइजेशन करना है, तो आप सोच सकते हैं कि जो काम इतने सालों में हम लोगों ने नहीं किया, वो इतने महीनों में हमें कैसे करके दिखाना है। तो इसलिए हर एक इंसान चाहे वो वक्फ प्रॉपर्टी से बिलोंग करता हो, नहीं करता हो, सबको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। एक साथ मिल करके हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज कर सकें और उसके लिए सबसे पहला कदम है उम्मीद पोर्टल पे जा कर के हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करनी पड़ेंगी। ये एक्सेल data.government.in से जो साइट अभी हम देख रहे थे उसी से डाउनलोडेड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स का मिला करके डेटा टोटल 8,72,352 इतनी प्रॉपर्टीज़ जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर आप उसका डिजिटाइजेशन देखेंगे तो ओनली 37.82% ही है। ये दिसंबर 24 का डेटा है। और अगर आप इसमें फोकस करें और स्पेशली वो लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज़ या लार्जेस्ट स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप 15 जो हमारे टॉप 15 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टीज़, तो ये अराउंड 8,28,384 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ इन्हीं 15 स्टेट्स में से है। कहने का मतलब है कि मेनली हमें इन 15 स्टेट के वक्फ बोर्ड, वहाँ के रहने वाले लोगों का या जो लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको फोकस करने की ज़रूरत है। उनको पूरी कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो अपने स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को बचा सकें, अपने स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करें और जो प्रॉपर्टी अभी तक उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुई है तो उनके मुतवल्ली से मिलके जल्द से जल्द उन प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करें। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रॉपर्टी या कौन सा कब्रिस्तान, कौन से दरगाह ऐसी हैं जो वक्फ के नाम पे है। इसके लिए हर एक स्टेट की ऑफिशियल साइट पे उनके गैजेट, पब्लिश गैजेट जो होंगे PDF फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इवन हर एक स्टेट के वक्फ बोर्ड का कॉन्टैक्ट सेंटर भी है, आप उनसे कनेक्ट करके उसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा बाकी स्टेट को तो करना ही है, लेकिन सिर्फ वो 15 स्टेट भी अगर हम अच्छे से 100% डिजिटाइज कर ले जाते हैं, 100% उसका डॉक्यूमेंटेशन अरेंज कर ले जाते हैं, तो एटलीस्ट हम ऑलमोस्ट 95% प्रॉपर्टीज़ को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता 100% वहाँ पे हम अचीव कर लेंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट इन 15 स्टेट्स में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें वहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी स्टेट में भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, बट इन 15 स्टेट के लोगों को खास करके मेहनत करने की ज़रूरत है। हर इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत है जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते, कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ जो अदर स्टेट्स में बिलोंग करते हैं, ताकि वो अपने रिश्तेदारों तक, अपने मोहल्लों तक, अपने मुतवल्ली तक इस मैसेज को पहुँचा सकेंगे और वो एक्टिव हो जाएँ। क्योंकि दिसंबर 2025 ही लास्ट डेट है, फिर उसके बाद हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए। चलिए मिसाल के तौर पे हम किसी एक स्टेट का चेक करते हैं कि कैसे हम वहाँ के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड की साइट को ओपन किया हुआ है। अगर आप यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड साइट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वो सारे गैजेट नोटिफिकेशंस यहाँ पे पब्लिश्ड हैं।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये आगरा का ओपन हुआ है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लखनऊ का देखना चाहते हैं, तो हम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे। तो लखनऊ का जो भी गैज़ेट नोटिफ़िकेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगी। अगर आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे गली, मोहल्ला सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ग्राम में, कौन से मोहल्ले में, कौन सी प्रॉपर्टी है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपने मोहल्ले के हिसाब से, अपने कस्बे के हिसाब से और यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, तो उनको रीच आउट करके आप चेक करें कि क्या उन्होंने अपनी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर किया है या नहीं। अगर नहीं तो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप उनको एज़ अ मेंटर, एज़ अ एक्टिविस्ट उनको हेल्प कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे, जैसे अगर वो फाइनेंशियली कहीं वीक हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे आप एज़ अ स्पॉन्सर भी उनको मदद करें। क्योंकि एक बार ये वक़्त बीत गया, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को जाते हुए देखेंगे, तो बहुत ही तकलीफ़ होगी कि वक़्त रहते काश आप उनको बचा सकते। तो ये ज़िम्मेदारी मुतवल्ली की तो है ही, लेकिन सिर्फ़ मुतवल्ली की नहीं है, ये हर एक मुसलमान की है। क्योंकि दरगाहें, कब्रिस्तान ये किसी एक इंसान की नहीं होती, ये हर एक मुसलमान की प्रॉपर्टी है और इसको बचाने की ज़िम्मेदारी हर एक मुसलमान की है। ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आपको डेटा देखने को मिलेगा और उसको क्लिक करने के बाद में उनकी डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उनकी डिटेल्स आप देख सकते हो। यहाँ से आप वेरीफ़ाई करना कि आपके आस-पास की प्रॉपर्टीज़ क्या यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मेंशन्ड है तो उसका उम्मीद पोर्टल पे प्रॉपर स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जितने भी हमारे जनसेवा केंद्र चलाते हैं या कोई लीगल एडवाइज़र्स हैं या कोई भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इस तरह की कोशिश को कर सकते हैं घर बैठे और एक बार प्रॉपर्टीज़ को, अपने आस-पास की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद में उनके मुतवल्ली से मुलाकात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि चीज़ों में देरी क्यों हो रही है और जितने तरह की मदद हो सके तो उनको करें। चाहे वो मेंटरशिप की तरह से मदद हो, स्पॉन्सरशिप की तरह से मदद हो, उनको मदद करें ताकि वो जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कर सकें। शुक्रिया।